और धन्ना भगत की बीज बोने के लिए, ज्वार बोने के लिए चल पड़ा। रास्ते में 4 संत भगत आगे, और भगत को देख करके भगत प्रणाम करते हैं, गदगद होते हैं। बैल खड़े कर लिए, वो जो ऊंट था वो खड़ा कर लिया और हाथ जोड़ कर प्रणाम किया, नमस्कार हो संतों को, राम राम कही और कुशल मंगल पूछा भगत ने। तो उन भक्तों ने बताया कि कुशल काहे की है भगत, 4 दिन हो गए रोटी नहीं खा ली, 3-4 दिन हो गए कोई अन्न नहीं मिला, हम ऐसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। धन्ना भगत जी ने सोचा 4 दिन हो गए रोटी नहीं खाई, ये मरेंगे, निढाल हो रहे हैं बिल्कुल। कहा ले ये ज्वार खा लो। ज्वार थी, बीज बोन गया था, वह ज्वार रखती, भूखे मरे थे, मार गए गले, फटाफट खा गए सारी ने। अब भगत ने सोचा ज्वार तो खा ली भगतों ने, और बीज ना बोया तो पड़ोसी लोग जाके घर में बताएंगे, पड़ोसी किसान, कि आपके खेत में बीज क्यों नहीं बीजा तुमने, और फिर मेरी पत्नी है वो मेरा सिर खावेगी, लड़ाई करेगी। उसने कंकर उठा ली, कहीं से कंकर इकट्ठी कर ली खेतों से, और वो डाल ली थैले में, और जैसे और किसान बीज बीजे थे ऐसे डाला सारे का, और उसके ऊपर का हल चला के आ गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि अन्य पड़ोसियों के तो ज्वार उगगी, और भगत जी के खेत में ये मतीरे तुम्बे, ये मतीरे से मोटे मोटे हुआ कर, ये तुम्बे उग गए, जो सीताफल जितने बड़े बड़े हुआ कर तुम्बे। अब एक पड़ोसन ने जाके उसकी पत्नी से कहा, धन्ना भगत की पत्नी से, उससे पूछा कि मैंने ज्वार नहीं बीज क्या? धन्ना भगत की पत्नी ने कहा क्या मतलब? कि आपके खेत में तो वो तुम्बे मतीरे अपने आप उग गए हैं, वो तो आपको उग गया करे, वहां बोने नहीं पड़ते राजस्थान के एक क्षेत्र में। कहने लगे आपने कुछ बीजे नहीं रखा, उसमें तो निरा कुबाड़ जाम गया, वो तुम्बे पैदा हो गए, इतने पड़े हैं बिना गिनती के, इसे मोटे मोटे। अब उसने सोचा कि भगत मार गया डंडी दिखे। धन्ना भगत की पत्नी ने सोचा भगत जी कर गया गड़बड़, और इसने बीज भी कितने दान में दिया होगा। अब उसने सोची एक बार खेत देख कर आऊं, पाछे मगज मारूंगी इसके लिए। अब वो खेत में अपने पति से कहने लगी कि खेत में जाके आऊं, मैं ज्वार देख कर आऊं। भगत जी बोलिया है कोनी, भगत जी को तो पता था वहां क्या मिलेगा, अपना चुप बैठा। और वो भगत धन्ना भगत जी अपने मित्रों के साथ उसी से में बातें करता था, भक्ति की चर्चा जब हुआ कि खेत खात में चली जाया करती। वह खेत में गई, उधर से अपने भक्तों के भगत आगे उड़े बैठे बैठे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं। और वह भगतनी आव है कति लाल पीली हुई है, जान गया भगत आ गई या तो भाई करड़ाई। अब देखी जाएगी, जो होगा ही होना तो है ही। और वह कहकर एक मतीरा तोड़ जाए, तुम्बा इतना बारा मोटा, सर पर धरी नो, अब इसका सर में मारूंगी। आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बो का आया था। भगत जी नो कर ली नाड़ तले ने, और उसने नो सर में मारा। वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सर में ठोकर खातिर वो नो कर गया थोड़ा सा, वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन्ने खाएंगे के उड़ा मतीरे उग गए सारे, तो बीज कित फूक गया। तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था, धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार
अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा, वो नौकरे पड़ा था, एक तरफ देखा ज्वार का ना, अक्टूबर में तो ज्वार निकल आई, और वो न्यू बार बार देखा है, भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है, उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने सौ शुक्र मनाए, परमात्मा करड़ाई टाल दी, या ज्वार ने रोए थी या धरी ज्वार आपने दे दी। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल